वर्ल्ड ताइक्वांडो टूर्नामेंट में एससीएम ग्लोबल स्कूल प्रीत विहार हापुड़ के छात्रों ने परचम लहराते हुए तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजय प्राप्त करने के पश्चात विद्यालय के चेयरमैन वीके अग्रवाल ने छात्रों का संवर्धन करते हुए उन्हें सम्मानित किया। विद्यालय के डायरेक्टर शुभम अग्रवाल व प्रधानाचार्य श्रीमती आयुषी कौशिक ने भी बच्चों का संवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कोच बिट्टू कश्यप व सहायक कोच कुमारी रंजना आगोर के प्रयासों व परिश्रम की भूरी प्रशंसा की। विजय टीम में कुशाग्र तिवारी, मनन तिवारी, अर्नव त्यागी, अक्ष कश्यप, विराट रावत, आरिश सैफी व डेविस सम्मिलित रहे। शहर मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रज्ञा गौड़ के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत 17 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मनरेगा प्रज्ञा गौड़ के नेतृत्व में जिला उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह राघव, लक्ष्मी नारायण शर्मा समेत 1 दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने के लिए लखनऊ कूच करने के लिए प्रज्ञा गौड़ के आवास पर एकत्रित हुए। सूचना मिलने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी विकास प्रताप सिंह चौहान, कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र कुमार शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को लखनऊ से जाने से रोकते हुए हाउस अरेस्ट किया। ज्ञानेंद्र सिंह राघव ने का कहना है कि भाजपा सरकार के इशारे पर पुलिस ने लोकतंत्र को कुचलने का कार्य किया है। शीघ्र ही लखनऊ जाने के लिए सभी कार्यकर्ता संघर्ष करेंगे। इस मौके पर राजेश शर्मा, मोहन सरीन, राजेंद्र शर्मा, कौशल शर्मा, आदित्य गौड़, राकेश शर्मा आदि कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया। अनूप शहर से ब्यूरो रिपोर्ट। नहीं सब आप बैठे आराम करें। तैयारी कुछ नहीं है, आपका आप आइए हमारे आप आए हो लखनऊ की तैयारी है, इसमें कोई सुझाव हो लेकिन ये तो आप बताओ आपका आयोजन सर एक क्या ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा निकाली भोले बाबा की प्रभात फेरी। अनूप शहर ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा भोले बाबा की प्रभात से निकलकर सभी से नित्य आराधना का आह्वान किया। सोमवार को महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय गंगा तट से भव्य प्रभात फेरी निकाली गई, जिसका शुभारंभ एसटीपीडी पब्लिक स्कूल की प्रबंधक गीता शर्मा ने झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर प्रभात फेरी में थैली पर विशाल शिवलिंग तथा एक बच्चे को शंकर भगवान का स्वरूप बनाकर विराजमान किया गया। प्रभात फेरी नगर के मुख्य बाजार से होते हुए बुलंदशहर बस स्टैंड बाईपास तहसील रोड होकर पुनः केंद्र पहुंचकर संपन्न हुई। प्रभात फेरी के माध्यम से अनेक समाज सुधारक नारे लगाए गए तथा सभी से आह्वान किया गया कि वे नित्य प्रति प्रभु की आराधना आवश्यक करें, जिससे अनहोनी को समय रहते टाला जा सके। इस मौके पर बहन बीके मंजू, बीके मीरा, बीके प्रियंका, बीके कमलेश, बीके मीनू, बीके प्रेरणा, बीके सरिता, बीके सत्य प्रकाश, बीके हरेंद्र, बीके गोपाल आदि मौजूद रहे। अनूप शहर से ब्यूरो रिपोर्ट। विद्यालय द गुरुकुल ए टेम्पल ऑफ एजुकेशन में मातृ पितृ पूजन दिवस तथा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। बच्चों द्वारा अपने माता पिता का तिलक लगाकर, माला पहनाकर तथा आरती करके पूजन किया गया। बच्चों द्वारा सुंदर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए जीवन की सच्चाई से रूबरू कराया गया। बच्चों को सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का पुरस्कार दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सौम्या गुप्ता, ऋतु गुप्ता, सीमा गर्ग, लता वार्षणीय रही। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य राधा द्विवेदी, अभिषेक वार्षणीय, नेहा शर्मा, योगिता भटनागर, मुस्कान गोविल, रेणु शर्मा, स्वीडर शर्मा, बाला शर्मा, संगीता गुप्ता, दीपांशी शर्मा, दिव्या ठाकुर, नेहा शर्मा, बबीता चौहान, फरहीन, तान्या, अंजुम, फिजा, अर्शी, सरोज शर्मा, बबीता शर्मा, रुचि शर्मा, सुधा शर्मा, प्रतिज्ञा श्रीवास्तव, पूजा कुमारी उपस्थित रही।
बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। बाघ को जन्म देने वाला बाप, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी। आज कलेक्टेड आए हैं, किस संदर्भ में आए, क्या मांगे? जैसे कि मैं तो पत्रकार बंधुओं को अपना बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमेशा किसान की आवाज़ को और हमारे जितने भी किसान साथियों की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति जी ने बताया, जो प्रधानमंत्री जी ने एक अमेरिकन राष्ट्रपति के दबाव में आके जो ये डील मंजूर करी है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। कहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा जाता है कि 56 इंच का सीना, वो सीना कहाँ गया 56 इंच का है जो आप किसानों के लिए इतना कर रहे हैं। वैसे एक तरफ कहते हैं आप स्वदेशी लाइए, स्वदेशी लाइए, स्वदेशी लाइए, आप स्वदेशी कहाँ गया? हमारा व्यापारी किसान आज भाई कहाँ जाएगा? दूध व्यापारी कहाँ जाएगा? हम तो घाटे में चले जाएंगे। अगर आप वहाँ से माल लेंगे सारा, तो हमारा माल कहाँ जाएगा? वैसा आप स्वदेशी अपना नहीं कहते हैं। तो इस चीज़ को ना तो भारतीय किसान यूनियन बल्लाज का एक एक कार्यकर्ता कतई मंजूर नहीं करेगा, न बर्दाश्त करेगा, और ना ही किसान बर्दाश्त कर रहा। 27 में चुनाव है, इसका हल उन्हें भावी भुगतना पड़ेगा, और 29 में चुनाव फिर भुगतना पड़ेगा। या तो उस डील को वापस लिया जाए और किसी के दबाव में काम न करा जाए, तो सरकार चलेगी, वरना सरकार बहुत जल्दी झटका खाने वाली है, गिरने वाली है, और कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। तो हम तो अभी अपील करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप इस डील को खत्म करें और किसानों की हित की बात करें, क्योंकि इस देश को जो चलाता किसान चलाता, मजदूर चलाता है। अगर डील वापस नहीं होती है तो बल्लाज का क्या कदम होगा? भारतीय किसान यूनियन बल्लाज का एक एक कार्यकर्ता दिल्ली कूच करेगा, अनिश्चितकालीन धरना करेगा। जैसे पहला कला गया था, वो तो सिर्फ ट्रेलर था, ऐसा पिक्चर दिखा दी जाएगी। हमारे संगठन के साथ एक एमएसपी गारंटी कानून मोर्चा बना हुआ है, जिसके राष्ट्रीय सरदार भीम सिंह है, और उसमें 250 संगठन हमारे जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष 250, चेन्नई से साउथ से लेके और इधर पश्चिम तक, तो सारे संगठनों को वहाँ एकत्रित करके और बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और किसान को पता है, किसान अब समझदार हो गया, कैसे अपनी बात रखनी है, कैसे आवाज उठानी है। न दबा था न दबेगा अब वो किसान नहीं है जो आपने लॉलीपॉप दे दिया समझ गया, अब अपनी आवाज उठाने जानता है किसान, और मजबूती से आवाज उठाएगा। ठीक। आज भारतीय किसान यूनियन बल्लाज के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट गेट आए, किस लिए आए, किस संदर्भ में आए, क्या मामला है? पहले तो पत्रकार बंधु आपका धन्यवाद, हमारी कवरेज के लिए आप यहाँ आए। आज हमारा पूरे राष्ट्र में ट्रेड डील जो व्यापारिक समझौता अमेरिका से भारत का चल रहा है, अभी उस पर अंतिम मोहर नहीं लगी है। उसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसका भारतीय किसान यूनियन बल्लाज विरोध करता है। उसी के उपलक्ष्य में आज पूरे देश में हमारे यहाँ से ज्ञापन जा रहा है। हर जिलाध्यक्ष अपने अपने जिले पर माननीय प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। उसी संदर्भ में आज हम लोग इकट्ठे होकर यहाँ विरोध अपना प्रकट करने आए। और ट्रेड डील में जो व्यापारिक समझौते हो रहे हैं, उसमें भारत का किसान अपने को कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि जो पशुपालक और कृषि प्रधान हमारा देश रहा है, दूध का और पशुपालक का हमारे यहाँ विशेष कमाई का जरिया किसानों का है, क्योंकि छोटे छोटे किसान हैं। इस पर जो समझौता हो रहा है, उस पर हमारे यहाँ का किसान घाटे में रहना है, क्योंकि जो कीमतें निर्यात उसमें आयात निर्यात में हो रही हैं, वो ना तो निर्धारित करी जा रही हैं, ना अभी खोली जा रही हैं। जो समझौते की कुछ शर्तें रखी है, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हो रही हैं। तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन यही है कि व्यापारिक समझौता जो भी हो रहा है, पहले किसानों के बीच रखा जाए, किसानों की सहमति ली जाए। अगर सहमति हो तो वो डील हो, और अगर वो सहमति नहीं होती है तो उस डील को भारतीय किसान यूनियन बल्लाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा संगठन गरीब मजदूर किसान एसआई के लिए 24 घंटे खड़ा है। उनके खिलाफ कोई भी अगर अन्याय होता है तो हम हर तरीके से मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। इसी के विरोध में आज हम अपना ज्ञापन यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया है अभी प्रधानमंत्री जी के लिए। कलेक्टेड आए, किस संदर्भ में आए, क्या मांगे हैं? जो हमारी भारतीय किसान यूनियन बलराज की टीम आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, वो इस संदर्भ में दिया है किसानों का कोई भी अहित किसी भी कीमत पे नहीं होने दिया जाएगा। और ये जो भारत और अमेरिका की डील हुई है, इसमें जिन जिन बिंदुओं पर किसानों का अहित हो रहा है, उन पर संशोधन किया जाए या डील वापस ली जाए। और इसका जो है किसानों का किसी भी प्रकार से कोई भी अहित नहीं होना चाहिए।
जनपद बुलंदशहर की तहसील डिवाई इस वक्त झोलाझाप डॉक्टर्स के कारनामों से सुर्खियों में है। जी हां, सही सुना आपने। डिवाई तहसील के झोलाझाप डॉक्टर्स पर इस वक्त स्वास्थ्य विभाग इतना मेहरबान है कि लोगों की जान की कीमत लगाई जाने लगी है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कि एक डॉक्टर पर आरोप लग रहे हैं कि डिबाई कोतवाली के सामने मौजूद पाथ हॉस्पिटल का, जहां एक झोलाझाप डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक महिला की जिंदगी खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। जहां झोलाझाप और दानपुर सीएससी हॉस्पिटल का गठजोड़ देखने को मिला, जहां एक आशा और एएनएम ने कुछ चंद रुपयों की कमीशन के कारण हॉस्पिटल पर आई महिला को पाथ हॉस्पिटल भेज दिया, जहां किसी झोलाझाप ने महिला का ऑपरेशन कर डाला तथा ऑपरेशन के दौरान एक कपड़े का टुकड़ा महिला के पेट में रह गया। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। क्या नाम भैया तुम्हारा? मेरा नाम आकाश है और मेरा गांव कीरतपुर है। मेरा भाई है, उसका नाम है प्रदीप, छोटा है मुझसे, और उसकी पत्नी का नाम है महक जी। उसके 1 तारीख को दर्द हुए, थोड़ा सरकारी हॉस्पिटल में ले गए थे जी। तो वहाँ से मतलब ले गए। आशा भी थी, कीरतपुर की हैं, उनका नाम दादी बोलते हैं, वैसे तो मुझे इतना पता नहीं है जी। तो उन्होंने वहाँ पे चेकअप करा तो नर्स ने तुरंत एक डिवाई में पार्क करके अस्पताल है थाने के सामने जस्ट, वहाँ के लिए कॉल करी, कोई आई, गाड़ी भी आई, पर्सनल गाड़ी आई थी, वो लेके चले गए। वहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन कराया लड़की का, बिल्कुल बेकार कर दी लड़की का। अच्छा। हाँ, ना अंदर की कोई सफाई वफाई करी, कुछ भी नहीं करी। अब उसका दोबारा डिस्चार्ज भी कर दिया? डिस्चार्ज भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। डिस्चार्ज करने के फिर कितने दिन बाद तबीयत बिगड़ी घर पे? 1 दिन सही रही थी, रात को फिर दर्द हुआ, फिर ले गए वहाँ पे भी। तो 1 दिन उन्होंने मतलब 2 दिन और रखा उन्होंने। अच्छा। फिर हमसे कहने अलीगढ़ ले जाओ, वहाँ वो कराना, ये कराना, ये कराना। अच्छा, कितना खर्चा हो गया तुम्हारा? हमारा पैसा तो काफ़ी चला गया। कितना? फिर भी चला गया, मतलब ये चला गया 1-1.5 लाख रुपए चला गया। लड़का भी अब उसमें आईसीयू में भर्ती करा दिया उन्होंने, लड़का पे भी ज़्यादा। अब आप क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं सभी से, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो आप लोग ने तहरीर दी है कोई थाने में अस्पताल के खिलाफ? अभी ऐसा कुछ खर्चा मिलना चाहिए। दोस्तों, यूं तो डिवाई तहसील काफ़ी सुर्खियों में कभी कभी क्या हमेशा ही बनी रहती है, कभी अपनी लेट लतीफ़ नेतागिरी के कारण, कभी नरौरा परमाणु केंद्र के कारण, कभी किसी धरनों के कारण हमेशा से रही है। लेकिन अब बहुत समय से अब कुछ अस्पताल खुले हैं, बहुत नई स्पीड से खुले हैं, नामी ग्रामी डॉक्टरों के नाम से अस्पताल खोले गए हैं। और अस्पतालों में जो मरीज आता है उसकी दशा कैसी होती है, उसका किस तरीके से शोषण किया जाता है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। कोतवाली डिवाई के सामने एक पार्थ अस्पताल है। पार्थ अस्पताल में जिस नाम से अस्पताल का लाइसेंस लिया गया है, उस नाम का व्यक्ति बहुत दूर दूर तक कहीं नहीं है। अस्पताल चलाता कौन है? यहाँ डिवाई से 2-3 किलोमीटर पे एक कादरी बाग है, वहाँ पे एक नर्स का काम करने वाली रूबी काफ़ी साल से अपना काम करती थी। स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से वो कई बार सील हुआ अस्पताल, कई बार खुला और उनका कारोबार चलता रहा। अब उनके बच्चे बड़े हुए, अब बच्चों ने बड़े होकर बहुत विशाल स्तर पर ये मेडिकल का काम किया, जहां वो ऑपरेशन से लेकर ब्लड डोनेट, ब्लड चढ़ाना, लेबोरेटरी जहां पर सैंपलिंग होती है, पड़ताल करने पर पता चला कि वहां पर अस्पताल में ना तो कोई लैब टेक्नीशियन है जो लैब चलाई जा रही है, ना ही कोई ब्लड बैंक से संबंधित कोई व्यक्ति है, ना ही कोई ऑपरेशन सर्जन है, ना ही कोई कंसल्टेंट डॉक्टर है। वहाँ सारा काम होता है रूबी और इसके 2 लड़कों के द्वारा। इनकी क्या क्वालिफिकेशन है बताया जा रहा है कि एक लड़का इनका डी फार्मा है, मेडिकल स्टोर भी इसी में खुला हुआ है। ये सब किसकी मिली भगत से हो रहा है, इसके जांच करने योग्य है। अगर कोई केस बिगड़ता है तो ये लोग मरीज को मैनेज कर लेते हैं, विभाग लीपापोती कर देता है, अस्पताल सील होते हैं, 2 दिन में 4 दिन में वो खुल जाता है। अभी एक महक नाम की प्रसूता दानपुर अस्पताल कीरतपुर से आती है और उसको आशा साथ लेकर आती है। आशा एएनएम को दिखाती है, एएनएम उसको बताते हैं कि यहाँ ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है और आप इसे प्राइवेट अस्पताल ले जाओ। तो खुद वो आशा या एएनएम द्वारा फोन किया जाता है और पार्थ अस्पताल का मालिक
खुद अपनी गाड़ी से दानपुर पहुंचता है और दानपुर से उस प्रसूता को ले आता है। 10 मिनट के अंदर उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। ऑपरेशन करने के दौरान कुछ ऑपरेशन करने की सामग्री उस महिला के पेट में रह जाती है। महिला की तबीयत 5 दिन बाद 6 दिन बाद बिगड़ती है, तो महिला के परिजन उसे वापस अस्पताल लाते हैं। वही पार्थ अस्पताल में फिर अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड में कुछ अंदर होने की बात होती है, डॉक्टर एडवाइस करते हैं। फिर परिजन उसके हायर सेंटर के लिए ले जाते हैं। ताजुब की बात यह है कि न तो पार्थ अस्पताल ने उसे डिस्चार्ज किया और ना ही ट्रीटमेंट किया उसका। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई मरीज भाग जाए तो वो डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, हायर सेंटर जब वो मरीज गया तो वहाँ सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन में ये क्लियर हो गया कि है क्या। दोबारा ऑपरेशन हुआ। दोबारा ऑपरेशन में एक ऑपरेशन करते समय सफाई करने के लिए गौज होता है, गौज एक कपड़ा होता है, वो गौज उसी महिला के पेट में रह गया, जिसके कारण ये सारी परेशानी बनी। मीडिया को जब इसकी भनक लगी तो मीडिया कर्मी प्रसूता के पास पहुंचे जहां भर्ती थी। सारे रिसर्च करने के बाद में ये मालूम हुआ कि ये ANM पुष्पा है दानपुर ब्लॉक में, ये उनका किया हुआ है। कि उनके इस पार्थ अस्पताल की संचालिका जो है उनसे संबंध है और इसमें मोटी कमीशनखोरी 35 से 50% की होती है। तो ये आशा और ANM और प्राइवेट अस्पतालों के बीच का कनेक्शन जो है ये बड़े जांच का मुद्दा है। इस पर जांच की जाए कि ये ANM और प्राइवेट अस्पताल जितने ऑपरेशन के लिए प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो इन्हें कौन आशा या कोई ANM लेकर जाती है। उनको 35 से 50% उनको कमीशन दिया जाता है। ये सूत्रों से ज्ञात हुआ कि ये बहुत बड़ा एक मार्केट बन चुका है हॉस्पिटल लाइन का। यहाँ पर ब्लड, इस अस्पताल में एक और नया कारनामा होता है। यहाँ कोई शराबी अपना ब्लड देने आ जाता है तो उसका ब्लड ले लिया जाता है। एक डोनर ब्लड को NS मिलाकर और एक और केमिकल मिलाकर उसको 3 डोनर बना दिया जाता है। वही ब्लड 5-5 हजार रुपए का अपने अस्पताल में या अन्य किसी में बेच दिया जाता है। एक बहुत बड़ा गोरख धंधा है, जांच के योग्य है। ये चिकित्सा विभाग इस पर गौर करे। क्यों कि यहाँ तो आए दिन मौतें होती रहती है और इसी तरीके से परिजन को मैनेज करने पर अस्पताल सील होता रहता है, खुलता रहता है। लेकिन ये आम जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर इसी तरीके से हुआ तो आगे व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब होगी और ये एक अवैध धंधा है। इन पर कोई मेडिकल की डिग्री नहीं है। काफी सारे अस्पताल जो यहाँ पर चल रहे हैं वो अवैध रूप से चल रहे हैं। यहाँ तक की बात यह है कि इनके यहाँ पर ऑपरेशन तक बिना प्रशिक्षण कोई भी मेडिकल की डिग्री उन पर नहीं है, वो ऑपरेशन कर देते हैं। नाम बता देते हैं कि अलीगढ़ से आए थे। अलीगढ़ के भी मालूम पड़ा कि 4-5 लोग ऑपरेशन करने के लिए यहाँ डिवाइस क्षेत्र में आते हैं। वो आते हैं और 2 से 3 हजार रुपये लेकर ऑपरेशन करके चले जाते हैं। कोई जिम्मेवारी किसी की नहीं है, कोई पर मेडिकल की कोई डिग्री नहीं है। अगर मेडिकल की डिग्री के बिना अस्पताल चलाना संभव है तो फिर असंभव क्या है? फिर तो सभी चीज वैध है। अगर ये विभाग के सामने हो रही है, विभाग के समक्ष हो रही है, तो ये जनता के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। डिवाइस से अजय शर्मा।